अमावस की रात थी। घना जंगल, सन्नाटा और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। रवि ने देर रात की ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन से गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुराने सुनसान रास्ते पर होकर जाना पड़ता था। रवि ने अपनी साइकिल उठाई और उस रास्ते पर चढ़ पड़ा। चारों तरफ से झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर झाड़ी के पीछे से किसी के होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। उसने देखा औरत हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रवि ने अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने साइकिल आगे बढ़ाई, औरत उसकी साइकिल के साथ साथ बराबर चलने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने और तेजी से साइकिल चलाई, लेकिन वो औरत उतनी रफ्तार से उसके साथ चल रही थी। रुक जा, औरत की धीमी डरावनी आवाज गूंजी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत की आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा भयानक हो चुका था और वो औरत हवा में उड़ रही थी। डर कर मारे रवि ने साइकिल छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन उसके कानों में उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिर गया और रवि बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने रवि को रास्ते पर बेहोश पाया तो उसने सबको अपनी पूरी बात बताई। गांव वालों ने उसे बताया उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत कई साल पहले मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अमावस की रात को वहां भटकती है, अपने सफर पर निकलने वाले लोगों को रोकने के लिए। रवि ने फिर कभी रात का सफर करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप भी कभी ऐसे सुनसान रास्तों पर गए हैं? सोचिए क्या होगा अगर आपको कोई पीछे से बुलाए।